सबसे पहले बोलेंगे कि इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप एमआईटी का एग्जाम देना चाहते हैं तो इस वीडियो को बार बार देखते रहिए, आपको ये क्वेश्चन याद होने वाला है। हम कुछ आज लेकर आए हैं केमिस्ट्री का पीडीएफ यानी नोट्स। जो नोट्स में चैप्टर 1 में जितने भी ऑब्जेक्टिव दिया गया है उसका ऑब्जेक्टिव हम लेकर आए हैं, जो इस प्रकार है कि ये 1 नंबर में लिखा हुआ है। 1 नंबर ये क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, लोहे में जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया का ये उदाहरण है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो लिखा हुआ है 2 नंबर क्वेश्चन में कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान संरक्षण नियम के कारण किया जाता है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 AgCl को Ag प्लस Cl2 के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। उसके बाद हम 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि विघटन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है। विघटन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है, तो विघटन अभिक्रिया का उदाहरण ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा CaCO3 और CaO प्लस CO2 के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, लिखा हुआ है कि ऑक्सीकरण का अर्थ है। ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है, तो ऑक्सीकरण का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन का योग। ऑक्सीजन का योग। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ईंधन का दहन। ईंधन का दहन का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, तो लिखा हुआ है जिस अभिक्रिया में पदार्थों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है वह क्या कहलाती है। वह क्या कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सांस लेना कैसा अभिक्रिया है। सांस लेना कैसा अभिक्रिया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सांस लेना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन सा परिवर्तन नहीं होता। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन सा परिवर्तन नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा परमाणु का नाश। परमाणु का नाश नहीं होता है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या बनता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नए पदार्थ। रासायनिक अभिक्रिया में क्या बनता है, तो नए पदार्थ बनते हैं। उसके बाद फिर से 2 नंबर क्वेश्चन में आइएगा, तो लिखा हुआ है द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया। द्रव्यमान संरक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम किसने दिया, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम लाओजी ने दिया, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन में आएंगे, तो लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक क्रिया है, भौतिक क्रिया बर्फ का पिघलना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बर्फ का पिघलना। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि संतुलित संतुलित समीकरण का में दोनों ओर क्या समान होता है। संतुलित दोनों तरफ क्या समान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु समान होता है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि CaO प्लस C2O इंटू CaOH2 है, एक कैसी अभिक्रिया है, तो यहाँ पर दिया हुआ है संयोजन अभिक्रिया है। उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर में दिया हुआ है कि CaOCO3 इंटू CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा
बी, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, मतलब अपघटन अभिक्रिया है। उसके बाद यहाँ पर 7 नंबर में दिया है कि CN+CuSO4 इंटू ZnSO4 प्लस Cu है, ये कौन सी अभिक्रिया है? तो यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, विघटन अभिक्रिया। उसके बाद यहाँ 8 नंबर में दिया हुआ है कि ऑक्सीकरण का सही अर्थ क्या है? ऑक्सीकरण का सही अर्थ क्या है? ऑक्सीकरण का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीजन का योग। ऑक्सीजन का योग हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ 9 नंबर में दिया हुआ है कि अपचयन का अर्थ है। अपचयन का अर्थ क्या है? अपचयन का अर्थ ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन का अपसारण, ऑक्सीजन का अपसारण। उसके बाद 10 नंबर में लिखा हुआ है कि कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है? कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि श्वसन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? श्वसन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऊष्मा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है? प्रकाश संश्लेषण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया का संकेत नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया का संकेत नहीं है तो आकार परिवर्तन, आकार परिवर्तन नहीं है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि जंग लगने में मुख्य भूमिका किसकी होती है? जंग लगने में मुख्य भूमिका किसकी होती है? जंग लगने में मुख्य भूमिका किसकी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीजन और जल। ऑक्सीजन और जल। उसके 15 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है? जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण है। उसके बाद 16 नंबर में लिखल है कि द्वि विस्थापन अभिक्रिया में होती है। द्वि विस्थापन अभिक्रिया में होता है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयनों का आदान प्रदान होता है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि NaOH प्लस HCl इंटू NaCl प्लस H2 कैसे अभिक्रिया है? तो यहाँ पर दिया हुआ है द्विविस्थापन अभिक्रिया है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन हमने देखल सब तो लिखल बा, अभिक्रिया अभिक्रिया की गति बढ़ाने वाला पदार्थ कहलाता है। अभिक्रिया की गति बढ़ाने वाला पदार्थ कहलाता है। तो ऑप्शन सी हो जाए, उत्प्रेरणता। उत्प्रेरणता हो जाए। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन में लिखल बा कि Mg+O2 इज इक्वल टू MgO है, MgO है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, संयोजन है। ओकरा बाद 20 नंबर क्वेश्चन में लिखल बा कि संतुलित समीकरण के गुणांक दर्शाते हैं। संतुलित समीकरण के गुणांक दर्शाते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अणुओं की संख्या को दर्शाते हैं। ओकरा बाद 22 नंबर क्वेश्चन में लिखल बा कि कौन सी अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषण होती है? कौन सी अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषण होती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए, प्रकाश संश्लेषण। ओकरा बाद लिखल बा 22 नंबर में कि रासायनिक समीकरण में जी का अर्थ क्या है? रासायनिक समीकरण में जी का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गैस। जी का अर्थ गैस होता है। उसके बाद 23 नंबर में लिखल है कि दूध का खट्टा होना, दूध का खट्टा होना कैसे परिवर्तन है? तो दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है। दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी। आप किसी भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कमेंट करें और हमसे बताइए। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि Ap+ H2O प्लस O2 जंग क्या है? O2 जंग क्या है? तो एक आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीजन है। उसके बाद 25 नंबर में दिया है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रकाश संश्लेषण। उसके बाद 26 नंबर में दिया हुआ है कि संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या दर्शाया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, अभिकारक और उत्पाद। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कौन सी अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे को यौगिक से बाहर निकाल देता है? एक तत्व दूसरे तत्व को बाहर निकाल देता है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विस्थापन। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन में लिखा है अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान। अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान क्या होता है? स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। 18 29 नंबर क्वेश्चन में लिखा है Ap+